दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत में कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में गिरफ्तार ललित झा पूरे षड्यंत्र का सरगना है और वो और एक अन्य आरोपी देश में अराजकता फैलाना चाहते थे ताकि वे सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए मजबूर कर सके। सूत्रों ने कहा है कि पुलिस 13 दिसंबर को हुई इस घटना का नाट्य रूपांतरण करने के लिए संसद से अनुमति मांग सकती है। ये घटना 2001 में संसद पर हुए हमले की बरसी के दौरान हुई थी। तो वहीं आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल के रहने वाला ललित झा को गुरुवार रात गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दावा किया कि झा ने स्वीकार किया है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने के लिए आरोपी कई बार एक दूसरे से मिले थे। तो आपको बता दें कि पुलिस ने कहा है कि इसके अलावा आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ कर ये पता लगाने की जरूरत है कि क्या उसका किसी दुश्मन देश या फिर आतंकवादी संगठन से कोई संबंध है। जांच की दिशा में इसमें बताया गया है और कहा जा रहा है। बात करते हुए पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे झा को राजस्थान ले जाएंगे ताकि उस स्थान का पता चला सके जहां उसने अपना फोन फेंका था और दूसरों के फोन जला दिए थे। उन्होंने कहा घटना के बाद वो राजस्थान भाग गया था जहां वो 2 दिन तक रहा और कल रात दिल्ली वापस लौट आया है। अधिकारी ने कहा कि मामले में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पुलिस के पास आरोपियों के मोबाइल फोन अभी नहीं है जिससे कि साजिश का पता लगाने और अधिक लोगों की संलिप्तता के बारे में जानकारी जुटाने में मदद मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस सुबह से 2 और लोगों जैसे कैलाश और महेश से पूछताछ लगातार कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी के साथ सूत्रों के मुताबिक और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई है कि घटना के बाद झा राजस्थान के नागौर भाग गया। सूत्रों ने बताया कि कुमावत और कैलाश ने वहां रहने और उसके रहने की व्यवस्था की। कुमावत और कैलाश चचेरे भाई हैं। अधिकारी ने कहा हम सदन के अंदर और संसद के भवन के बाहर घटना के नाट्य रूपांतरण की अनुमति लेने के लिए संसद से संपर्क करने की योजना बना रहे हैं। तो गुरुवार को गिरफ्तार किए गए ललित झा ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है और उसने अपना फोन दिल्ली जयपुर सीमा के पास फेंक दिया था, ये बात कही और अन्य आरोपियों के फोन भी नष्ट कर दिए थे, यानी कि जला दिए गए थे। आरोपियों ने जिस तरह से साजिश रची थी और घटना से पहले रेकी करने के लिए कई बार दिल्ली का दौरा भी उन्होंने किया था, उससे पुलिस को इसमें विदेशी ताकत का हाथ होने का संदेह है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने केन को जूते में छिपाने में आरोपियों की मदद की थी। अधिकारी से पूछा गया कि उन्होंने इस कृत्य को अंजाम क्यों दिया। इस पर उन्होंने कहा कि झा ने बताया है कि वे बेरोजगारी से परेशान थे, बेरोजगार थे। पुलिस ने कहा कि पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान झा ने खुलासा किया कि वे देश में अराजकता पैदा करना चाहते थे, देश में अराजकता फैलाना चाहते थे ताकि वे सरकार को अपनी मांगे पूरी करने के लिए एक हद तक मजबूर कर सकें।